Good morning, students. Today in this class, I will start a new chapter, and that is maps. This is a new chapter which I have started from geography section because, as you all know, we have been reading history a lot. We have read one chapter from civics and one chapter from geography. So, today in this class, I will continue geography, and yeah, today we will talk about maps. So maps is not something new for you. You have seen maps many a times. It is a very useful thing, and at the end of this class you will understand that why am I saying that maps are really very useful. So let's find out what we have to read in this chapter. So the first topic is globe. So, what is globe? You all know that our earth is spherical in shape. Okay, our earth is spherical in shape, and the globe depicts exactly what our earth looks like or how our earth looks like. So, we can say that globe is a model of the earth. It shows the shape and it shows the continents and the ocean in a very precise manner. In a very small scale, we can see countries, oceans, and also the shape of the globe, shape of the earth. So आप सभी जानते हो ग्लोब हमारी अर्थ की जो शेप है वो उसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो एज यू ऑल नो हमारी जो अर्थ है हम जहाँ पर रहते हैं उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल है और उसी स्फेरिकल शेप को एग्जैक्टली ग्लोब रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इट इज़ नॉट लाइक ग्लोब ओनली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ, साथ ही साथ वो कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज एंड ऑल्सो ओशंस, ये इन्हें भी बहुत ही स्मॉल स्केल में, बहुत ही छोटे छोटे साइजेस में आप ग्लोब में किसी कंट्री को, किसी कॉन्टिनेंट्स को या किसी ओशंस को आप देख सकते हैं. बट देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोब. ये तो हमने एडवांटेजेस की बात की. वी टॉक्ड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब, that it shows the shape of the earth, it depicts the shape of the earth, but it is very handy in size. It is sometimes very big in some size, and it is not possible to carry globe everywhere. सो ग्लोब में फर्स्ट जो डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक मैं बोल सकती हूँ कि जो ग्लोब में कमियां होती हैं, तो पहली कमी तो ये है कि इनके बड़े साइज की वजह से, बड़े आकार की वजह से इसे कैरी करना, इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. And along with that, I want to add one more thing, that because of its handy size, and it is not that much useful, it does not give that much information about the places, about the countries, about the towns. So globes जो होते हैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड करते, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड करते हैं. अगर एक ग्लोब में अलग अलग कंट्रीज को बहुत ही स्मॉल स्केल में दिखाया जाता है, अब उन कंट्रीज में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये सभी डिटेल में नहीं शो किए जाते हैं. ओके, अदरवाइज द ग्लोब वुड बी वेरी ह्यूज इन साइज. अगर इस तरह का ग्लोब बनाया जाता है जहाँ पर हर एक कंट्री के स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के होंगे और ऑलमोस्ट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्म और टू मेक अ ग्लोब लाइक दैट.
ओके, सो मैंने आपको 2 एडवांटेजेस बताई हैं. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट, पहली जो इसकी कमी है कि ये बहुत ही बड़े साइज के होते हैं और इसे हम किसी दूसरे प्लेस में कैरी कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इसे नहीं लेकर जा सकते हैं. सेकंड, ये इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होती है, ये हमें प्लेसेस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं. ओके, एंड one more thing which I want to add in this is that nowadays, because of this disadvantages that they are huge in size, ये इनकी साइज बड़ी होती है, इस कमी के वजह से अब एक और तरह के ग्लोब को इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड दैट ग्लोब कैन बी इन्फ्लेटेड. मतलब यू कैन फिल एयर, लाइक आप बलून में कैसे बलून को कैसे इन्फ्लेट करते हो, उसमें एयर फिल करते हो और वो बड़ी साइज की हो जाती है. अदरवाइज इट इज स्मॉलर इन साइज until you don't fill air in it. Okay, so आजकल inflated globe भी आने लगी हैं. So that is one thing that I want to I want you to know. Okay, so yeah, so these days there are many things which are coming up. One is pocket globe and another one is inflated globe. अब pocket globes आप size से ही पता कर सकते हो that can be easily kept into your pockets. आप उसे pockets में easily रख सकते हो. अब अगर उसकी size मान लीजिए बहुत छोटी है, तो जितनी छोटी size होगी उतने ही small scale में वहाँ पर places को क्या किया जाता है, represent किया जाता है. So this is all about globes. Now we'll talk about maps. So we are here to talk about maps. Okay, generally हमें इस चैप्टर में जितना भी कुछ पढ़ना है वो मैप से रिलेटेड पढ़ना है. Okay, so what is a map? When we show Earth's surface, if we show a whole Earth surface or part of it, अगर हम Earth surface की, suppose this is our Earth, this is our this is our Earth, and we have to show this part. Okay, we have to show this part. We can show this part on a piece of paper. जब हम अर्थ सरफेस की, मैं आपको बता रही हूँ, अर्थ सरफेस जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर सेटलमेंट्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, सो हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस अर्थ सरफेस पे हम रह रहे हैं, उस अर्थ सरफेस के किसी एक छोटे से पार्ट को, किसी एक छोटे से टुकड़े को या पूरे अर्थ सरफेस को जब हम एक पीस ऑफ पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं, एक पीस ऑफ पेपर में दिखाते हैं, उसे ड्रॉ करते हैं, स्केलिंग करते हैं, तो वो कहलाती है मैप. ओके, एंड मैप्स आर रियली रियली वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, उसे जब आप पीस ऑफ पेपर में देखते हो, देन यू हैव मोर इंफॉर्मेशन. ओके, फर्स्ट इट इज़ वेरी इजी टू कैरी. आपको जो डिसएडवांटेजेस ग्लोब में मिल रही थी वो आपको मैप्स में नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप इसे इजीली फोल्ड करके कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हो. सेकंड, इट इज़ वेरी डिटेल्ड इन मैनर. वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं. आपको स्टेट्स, कंट्रीज, उस कंट्री में पाए जाने वाले मिनरल्स, उस कंट्री में कितने फॉरेस्ट कवर हैं, किस टाइप के सॉइल हैं, और उस स्टेट की बाउंड्रीज किन किन कंट्रीज को टच करती हैं, आपको ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन मैप्स में मिल जाएंगे. And you may have heard about atlas. So when the information of different countries, of different continents, when they are put together in a book, they are called as atlas. जब हम अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन
एक जगह पर रखते हैं और उसकी एक बुक बनाते हैं, तो वो बुक जो होती है उसे एटलस कहते हैं। सो आपने बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ा होगा, अ बुक ऑफ मैप, ओके, अ बुक ऑफ मैप्स आर इज कॉल्ड अटलस। सो अटलस क्या होती है? अटलस एक ऐसी बुक होती है जहाँ पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के, अलग अलग कंट्रीज की डिटेल्ड मैप होती है। आपको उस कंट्री के हर एक माइनर डिटेल्स, मिनट डिटेल्स भी आपको उस मैप में रिप्रेजेंट की जाती है, उस मैप में आपको बताया जाता है। सो एटलस क्या होती है? एटलस एक ऐसी बुक होती है, इट इज़ अ बुक ऑफ मैप वेयर every details of the countries and the continents are given together, okay? And मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, जो सबसे बड़ी एडवांटेज है मैप की ओवर द ग्लोब, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द मैप ओवर द ग्लोब इज दैट दे आर easier टू हैंडल। इसे हैंडल करना बहुत ही ईजी होता है, बिकॉज यू कैन फोल्ड इट एनी टाइम, यू कैन कैरी इट एनी वेयर, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देती है, क्योंकि आप लाइक यू हैव टू थिंक लाइक इन दिस वे, यू आर डिपिक्टिंग द होल वर्ल्ड ऑन अ ग्लोब। आप ग्लोब में क्या कर रहे हो? आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसके एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर पाओ, ठीक है? सो जब हम किसी एक पार्ट को अगर पीस ऑफ पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसके ज़्यादा इंफॉर्मेशन को वहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। बट एज आई सेड, ग्लोब इज वॉट? ग्लोब इज मॉडल ऑफ द अर्थ। सो वहाँ पर हमें अर्थ की पूरी सरफेस को लेकर या उस पूरी सरफेस को रिप्रेजेंट करना है, और जहाँ पर हम इतनी बड़ी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर हर एक मिनट डिटेल्स प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई मैप्स आर बेटर दैन ग्लोब्स। Okay, now everything has both advantages and disadvantages। हर एक चीज़ की एक अच्छी बात होती है, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है, ठीक है? सो मैंने ग्लोब की आपको एडवांटेज बताई और आपको उसके डिसएडवांटेज बताई कि क्या कमी है, क्या फ़ायदे हैं। सो उसी तरह से मैप की एडवांटेजेस मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, बट इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस, इनकी भी कुछ कमियां हैं। नाउ व्हेन यू डिपिक्ट अ piece when you depict a part of the earth surface or whole of it on a piece of paper, जब आप क्या करते हो किसी भी पेपर के ऊपर आप किसी पार्ट को क्या करते हो, आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड करते हो, उसे डिपिक्ट करते हो, देन अगर आप उसे कंप्लीट अगर ये बोलोगे दैट वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, देन वी मे गेट कंफ्यूज्ड। क्योंकि आप जब देखोगे, अगर आप एक फ्लैट सरफेस या अगर आप एक फ्लैट पेपर को अगर किसी बॉल में फोल्ड करने जाओगे तो वो कंप्लीटली फोल्ड नहीं हो पाती है, स्पेशली इन द पोलर रीजन्स। आप अगर यहाँ पर फोल्ड कर रहे हो देन आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ इस पार्ट तक आप क्या करते हो, इजीली फोल्ड कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू द पोलर रीजन्स, ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड्स आते हैं। तो इस फोल्ड्स को, इन क्रीचर्स को हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन, ओके? सो सबसे मिनिमम मीन्स सबसे कम डिस्टॉर्शन कहाँ होती है? ये होती है इक्वेटर पे, ओके? और सबसे ज़्यादा जो डिस्टॉर्शन होती है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा फोल्ड्स जो होते हैं मैप्स में, वो कहाँ आते हैं? उसके अपर पार्ट, दैट मीन्स जब हम उसे ग्लोब में कवर करते हैं तो वो क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोल्ड्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? अपर रीजन एंड लोअर सरफेस, ओके? सो दैट वाज द डिसएडवांटेज ऑफ मैप्स, ओके? सो मैप्स क्या होते हैं, कभी कभी दे आर बिट कंफ्यूजिंग, बिकॉज व्हेन वी ट्राई टू wrap the globe with the piece of a paper, then it gets folded in the upper region as well as the lower region, okay? So in
the poles in the north pole and the south pole, it get maximum distorted, and in the equator it is minimum distorted. Okay, distorted means having folds or creases. Now we'll talk about physical and political map. So I have whatever I said, okay, whatever I explained to you, it is given in this para and in this para. You can read it and you can confirm it with me. So first up is physical map. Now physical, it means that a map which shows the physical features of a place. सो मैप्स भी थ्री काइंड्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, एंड दे आर फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप. सो फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? सो जिन मैप्स में किसी एक प्लेस के फिजिकल फीचर्स, अब ये फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? आप नेचर में बहुत सारे ऐसे लैंडफॉर्म्स देखते हो जो क्या होते हैं, हमारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बेस होते हैं. लाइक आप अपने आसपास या हमारे अर्थ सरफेस में माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, प्लेट्यूज हैं. Okay, so when all of these things are depicted on a map, they are known as physical maps. So आपने कई बार मैप जब भी आप खरीदने जाओगे, whenever you'll go and whenever you'll ask shopkeeper to give you a map, they will definitely ask you which one, physical map or political map. आपको किसी प्लेस की किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको उस हिसाब से क्या करना होगा, मैप खरीदना होगा. अगर मान लीजिए आप किसी एक प्लेस, सपोज इफ यू वांट टू नो the physical feature, the mountains, the rivers of India, then you will go for physical map. आप किस मैप को खरीदोगे? फिजिकल मैप को खरीदोगे, क्योंकि फिजिकल मैप क्या होती है? ये वो मैप होती है जहाँ पर अर्थ के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी लेक्स हैं, ओके, जितने भी प्लेट्यूज हैं, ये वहाँ पर डिपिक्ट किए जाते हैं, ये वहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं. बट व्हेन यू विल गो टू द पॉलिटिकल मैप, आपने कई बार पॉलिटिकल मैप में देखा होगा कुछ इस तरह के मैप होते हैं जहाँ पर क्या आउटलाइनिंग होती है विथ अ डार्क कलर, with a dark black color. So political maps क्या show करते हैं? Political maps are those maps, okay, which shows the boundaries of the country. अब आपने कई बार जो भी मैप्स देखे होंगे, वो मैप के जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती है? डार्क कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं. सो फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? फिजिकल मैप्स वैसे मैप्स होते हैं जिनमें जितनी भी बाउंड्रीज हैं, कंट्रीज की बाउंड्रीज, स्टेट्स की बाउंड्रीज, ओके, टाउन्स की बाउंड्रीज, इन सभी की बाउंड्रीज डिपिक्ट की जाती हैं, रिप्रेजेंट की जाती हैं. ओके, सो what is political map? The map which shows the boundaries of countries, and within the countries the boundaries of the state and the towns and cities. Okay, so political map क्या होती है? Political map वैसी map होती है जहाँ पर boundaries को easily show किया जाता है, और जितनी भी countries की boundaries हैं या फिर जो भी states की boundaries हैं उनको show किया जाता है. Now thematic map, name says it all. Okay, we can know a lot about the from the name. So thematic maps are what? Thematic maps क्या होते हैं? So there are few maps which are based on a topic, okay, which represent a specific thing. अब कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जो क्या एक स्पेसिफिक थिंग को ही रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक टॉपिक पे बेस्ड होते हैं. लाइक अगर मुझे किसी कंट्री में किस किस तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं उस कंट्री में, सो कई बार आपने अपनी बुक्स में देखा होगा कुछ ऐसी मैप्स होती हैं जो क्या ग्रीन कलर्ड, वाइट कलर्ड और येलो कलर, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स
को क्या करती है, डिपिक्ट करती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होती है। वो मैप एक्चुअली में क्या होती है, दे आर कॉल्ड एज थीमेटिक मैप। क्योंकि कि वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग को क्या कर रहे हैं, उस मैप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो थीमेटिक मैप में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे किसी एक प्लेस में कितने फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या कौन कौन से प्लेसेस में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं। सो दीज काइंड ऑफ मैप्स आर कॉल्ड एज थीमेटिक मैप, जो किसी एक टॉपिक पे बेस्ड होती है, जहाँ पर या तो मिनरल रिसोर्सेज, या तो फॉरेस्ट रिजर्व्स, या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या तो मिनरल डिपॉजिट्स, ये सभी शो किए जाते हैं। ऐसे मैप्स को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप। वहाँ पर आपको माउंटेन्स, रिवर्स, या स्टेट की बाउंड्रीज, या कंट्री की बाउंड्रीज, ये सब के अलावे आपको वहाँ पर किसी एक टॉपिक के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किस प्लेस में कौन से पर्टिकुलर जिस भी टॉपिक की बात हो रही है, कौन से प्लेस में वो ज़्यादा है, कौन से प्लेस में कम है, लाइक दिस। ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। सो हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग से पहले, नाउ आई वांट टू टेल यू दैट द साइंस ऑफ मैप मेकिंग, जो मैप्स बनाते हैं, जो इनकी स्टडी करते हैं, किस तरह से मैप को बनाया जाए, किस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाए, प्लेसेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसे कहते हैं कार्टोग्राफी। इसे क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। सो द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी। एंड जो इस साइंस या इसकी स्टडी करते हैं, मैप मेकिंग सीखते हैं या मैप बनाते हैं, उसे कहते हैं हम कार्टोग्राफर। ओके, सो द स्टडी ऑफ मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी, एंड अ पर्सन हु मेक्स मैप और स्टडीज अबाउट मैप मेकिंग, दे आर नोन एज कार्टोग्राफर। ओके, कार्टोग्राफर, वो कार्टोग्राफर होते हैं। ओके, सो फर्स्ट टाइम जिन्होंने मैप्स बनाने की ट्राई की थी, सो द बेबीलोनियंस। अब बेबीलोनियंस क्या होते हैं, बेबीलोनिया एक प्लेस है। ओके, वहाँ के लोगों को बेबीलोनियंस कहते हैं, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियंस कहते हैं, बेबीलोनिया के लोगों को बेबीलोनियंस कहते हैं। सो जो पुराने टाइम के जो मैप मेकर्स थे, ठीक है, जो पुराने ज़माने के जो मैप बनाए जाते थे, उसमें क्या अर्थ के अलग अलग शेप्स के बारे में बात हुई है। लाइक सम सेड दैट अर्थ वाज फ्लैट, some said that earth was disc shaped, some said that it is round, and some said that it is sphere, but the most accepted one is the earth is spherical in shape. अब spherical कौन सी shape होती है, so the our earth is like flattened at the poles, थोड़े पोल्स से क्या है, वो चपटे हैं, और जो मिडिल में इक्वेटोरियल रीजन है, जो बीच का पार्ट है, वो क्या है, थोड़े बल्ज्ड है, दैट मीन्स फूले हुए हैं, इसे हम स्फेरिकल कहते हैं। बट आप राउंड देखोगे तो राउंड एक डिफरेंट शेप हो जाता है। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि अर्थ क्या एक बिल्कुल डिस्क शेप का है, आपने सीडी देखा है ना, बिल्कुल उस शेप के हमारे अर्थ है। बट सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्ट की जाने वाली फैक्ट है, वो है कि अर्थ स्फेरिकल शेप का है। सो सबसे पहले जो बेबीलोनिया के लोग थे, उन्होंने मैप मेकिंग की शुरुआत की। अरब्स हो गए, यूरोपियंस हो गए, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अलग अलग मैप्स को फॉर्म किया। बट मोस्टली जो मैप्स बनाई जाती थी, वो इस इंटेंशन से बनाई जाती थी क्योंकि लोगों का मानना था उस वक्त कि वो ट्रेड करते थे। ओके, सो दे वर बेसिकली ट्रेडिंग। जब लोग प्रोड्यूसर बन गए, तब वो अपने जो प्रोड्यूस होते थे, जो भी क्रॉप्स वो ग्रो करते थे, वो उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहते थे, और उसके लिए वो क्या करते थे, मैप्स बनाते थे। सो मैप्स का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे मैप बनाना है, आगे चलकर मुझे इसके लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा। इट वॉज नॉट लाइक दैट। ओके, बेसिकली पीपल developed map because they needed it. Okay, they did trade and map were useful for it. Okay, so अलग अलग लोगों की अलग अलग perception थी। All people, different people had different perception about the shape of the earth. So बेबीलोनियंस जो थे, उनका मानना ये था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है और डिस्क शेप्ड है। ओके,
एंड उन्होंने अर्थ की जो जो वर्ल्ड मैप है उसे फर्स्ट टाइम उन्होंने बनाया। बट आपको मैं बता दूं, जो अभी मैप हम यूज कर रहे हैं उस तरह के डिजाइन जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी टॉलमी ने। टॉलमी एक इजिप्ट के रहने वाले जोग्राफर हैं, ठीक है। उन्होंने पहली बार अर्थ को स्पेरिकल शेप माना और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी मैप बनाई। ओके, और वो ही थे सबसे पहले। उन्होंने, आप जो देखते होगे मैप्स देखते हो तो मैप्स के या तो अपर साइड में या तो राइट या तो लेफ्ट में इस तरह से नॉर्थ लिखे हुए होते हैं, ठीक है, एरो देकर नॉर्थ लिखे हुए होते हैं। सो हु ड्रू दिस एरो, नॉर्थ लाइन, एरो, दिस एरो इज नोन एज नॉर्थ लाइन। ओके, सो ऑलवेज जो भी हम मैप्स देखते हैं उसकी जो अपर पोर्शन होती है उसे नॉर्थ, जो उसकी ऑपोजिट लाइक लोअर पोर्शन होती है उसे साउथ, एंड नॉर्थ के राइट में जो पोर्शन होती है उसे ईस्ट, और नॉर्थ के जो लेफ्ट में पोजीशन होती है उसे वेस्ट बोलते हैं। सो टॉलेमी ऐसे फर्स्ट जोग्राफर या फर्स्ट ऐसे कार्टोग्राफर थे जिन्होंने अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल बताई और उन्होंने मैप डेवलप किया। एंड ही वाज द फर्स्ट वन हु ड्रू द एरो लाइन विच मार्क्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, नाउ अब वो बनाते किससे थे, मैप्स किससे बनाते थे? सो दे यूज डिफरेंट मटेरियल्स, जहाँ पर जैसे मटेरियल्स जहाँ पर वो रहते थे, वेर एवर दे लिव, द material which was widely used or the material which was widely prevalent there, they used that material only. Okay, सो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से या अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके मैप बनाते थे। तो बेबीलोनिया के जो लोग थे वो क्ले टैबलेट्स का यूज़ करते थे। अब क्ले टैबलेट्स क्या होते हैं, जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी से वो क्या करते थे, इस तरह के वो शीट्स बनाते थे, इसे क्ले टैबलेट्स कहा जाता था। सो बेबीलोनियंस जो थे वो क्ले टैबलेट्स बनाते थे। इजिप्टियंस जो होते थे वो मेटल प्लेट्स। अब मेटल प्लेट्स क्या होते हैं, जो भी मेटल से बनाए जाने वाले शीट होते थे वो उन पर मैप्स बनाते थे। और जो एस्किमोज होते थे, ठीक है, जो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, एस्किमोज आपने सुना होगा। एस्किमोज जो होते थे वो क्या करते थे, जो एनिमल की स्किन होती थी वो उससे क्या करते थे, उस पर मैप्स बनाते थे। ओके, so that's how they learned map making and that's how they use different materials for making maps. Okay, and they started traveling, and by the time, as the time passed by, the map got improved day by day। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैप क्या सिर्फ इम्प्रूव होते चले गए। ओके, so this was it for today's class। and yeah, one more thing, लाइक आज के टाइम के जो भी मैप्स हैं वो क्या या तो प्लास्टिक में उसे प्रिंट किया जाता है या फिर उसे पेपर में प्रिंट किया जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। और आज की जो मैप्स है वो क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। एक्यूरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बहुत हद तक वो क्या रियल होती हैं, रियल चीज़ें डिपिक्ट करती हैं। लाइक मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो अर्लियर मैप्स होती थी उनमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी। मतलब अगर कोई एक कार्टोग्राफर अगर अर्थ को स्फेरिकल शेप की समझ रहे हैं तो दूसरे कार्टोग्राफर उसे फ्लैट डिस्क शेप की समझकर मैप्स बनाते थे। सो आज की जो मैप्स हैं वो यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह ऑलमोस्ट सभी एक ही मेथड या एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आज जो भी मैप्स बनाई जाती हैं वो कंप्यूटर में स्टोर की जाती हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा डिटेल्स हम उन मैप्स को देखकर या उस जिस भी प्लेस की वो मैप है उस प्लेस के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं मैप्स के थ्रू, ठीक है। एंड इसे प्रिंट किस में किया जाता है, प्लास्टिक और पेपर में। सो जैसे जैसे टाइम बीतता गया आज की जो मॉडर्न मैप्स हम यूज़ करते हैं ये क्या ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और ज़्यादा एक्यूरेट है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट then you can tell me, you can ask me in the inbox section.